देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लालू परिवार की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का समन गया है। तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को बुलाया गया है। लालू यादव से 28 दिसंबर को पूछताछ होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लालू परिवार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और समन भेजने के साथ ही 28 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लालू परिवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते लोकसभा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, सुनिए। हमने अब तक ICGS के माध्यम से मान्यवर ढेर सारे पुलिस स्टेशन 97% पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज करने का काम समाप्त कर दिया है। अदालतों का भी आधुनिकीकरण हो रहा है और ICGS के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल और कोर्ट, ये सबको एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन करने का काम भी लगभग देश में समाप्त होने के कगार पर है। और इसके माध्यम से ढेर सारी देरी से हमारे जो न्याय मांगने के लिए जाने वाले नागरिक हैं उनको राहत मिलेगी और न्याय जल्दी से मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ हमने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशनल साक्ष्य को सबूत की परिभाषा में शामिल किया है। आरोपियों, विशेषज्ञों, पीड़ितों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होने की अनुमति दी है और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकृतता को इसकी एनफोर्समेंट करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया को हमने कानून के अंदर जगह दे दी है। और इसके माध्यम से FSL यूनिवर्सिटी उचित समय पर इसमें जो नई तकनीक आती जाएगी इसको भी समाहित करने का सुझाव समय पर देती जाएगी, इसको हम समाहित करेंगे। मान्यवर, चर्चा में कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए। एक तो पहले ही मैंने जवाब दिया, आतंकवादी कृत्य के लिए UAPA अगर उपलब्ध है तो फिर इसमें आतंकवादी कृत्य का समाहित करने का क्या तर्क है। मान्यवर, एक आतंकवादी कृत्य के लिए एक ही जगह गुना रजिस्टर होगा, करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। 2 कानून अप्लाई नहीं होंगे, मगर कई जगह पे आतंकवादी कृत्य होने के बाद UAPA लगाते नहीं है और CRPC में आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी और बचकर निकल जाते थे। उनके बचने के सारे रास्ते इस कानून के माध्यम से हमने बंद कर दिए और मुझे मालूम नहीं पड़ता इसमें आपत्ति क्या है। आपत्ति सिर्फ संसद में रखनी नहीं चाहिए, इसके आशय भी बताने चाहिए। ये आपत्ति दर्ज कर हम किसको बचाना चाहते हैं। मान्यवर, BNS के 69 के खंड में पहचान छिपाने का दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा एक आशंका व्यक्त किया। मैं इसके लिए क्या कि उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है जो शादी के झूठे वादों की वजह से व्यक्ति की पहचान छिपाना चाहते हैं। इसमें और कोई बच नहीं पाएगा, मैं सदन को आश्वस्त करना। मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बहन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहती हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब। ऐसा कभी
नहीं हो सकता। एक बीएनएसएस के खंड 479 में विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में कहा गया, मगर उसमें तो हम बहुत प्रगतिशील प्रोविजन लेकर आए, उल्टा जल्दी छूट जाएंगे वो, क्योंकि 21 सजा होते ही उनको जमानत देने का हमने प्रोविजन किया है, जो पहले कानून नहीं था, और उसके पहले कोर्ट तो दे ही सकती है जमानत। दूसरा आया वीडियोग्राफी के प्रयोजन केवल तलाशी तक क्यों है, गिरफ्तारी और पुलिस बयान दर्ज करने के। भाई हम सबको मालूम है पुलिस का बयान वो आरोपी के खिलाफ कभी उपयोग नहीं किया जा सकता, वो 161 का बयान होता था, कोर्ट में दिया हुआ बयान ही आरोपी के खिलाफ लिया जाता है, इसलिए इसमें पुलिस के बयान को नहीं रखा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग समय सीमा उचित नहीं है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खंड 250 और 262 अलग अलग प्रकार के ट्रायल के लिए ओएसीडी सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है इसके लिए खंड 262 है, तो दो अलग अलग ही है। एक माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी, मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया तो 15 दिन समाप्त हो जाए। हमने ये प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी होगी, आप अस्पताल में चले, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाओ। अच्छा होने के बाद वो 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा, तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है, और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, प्रोविजन को भी हमने रखा है, तो इसकी जमानत पर भी असर नहीं होगी और तो कुल दिन भी नहीं बदलेगी। डी के बासु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है, और हर जिले और हर थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिससे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा। किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। मैंने आगे बताया है कि कई जगह पे पुलिस की शक्तियों को कर्टेल भी किया गया है, कई जगह पे उस पर वॉच रखने की भी व्यवस्था मान्यवर हमने की है। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है, मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, उसको हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया जाए। राजद्रोह का तो मैंने जवाब दे ही दिया है मान्यवर। इसके बाद भर्तृहरि मेहताब जी ने 2-3 प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111 और ये दोनों को जब बिल फिर से पेश किया गया है, इसमें बदलाव कर ही आपके सुझाव बिल के बदलाव में हमने समाहित किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है उसमें, इसको मैं मानता हूं कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए। उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है मान्यवर, और एक प्रकार से इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविज़न और चेक बैलेंस इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है। पुलिस स्टेट बन जाएगा,
कोई पुलिस स्टेट हमारे शासन है तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए। मान्यवर 2-3 मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं। तो ये तीनों कानून में द्वितीय शब्द इसलिए लिया गया है कि एक ही प्रकार के नाम के 2 बिल 1 साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे, तो ये टेक्निकल संसदीय प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है। और दूसरा मैंने जो कहा कि डॉक्टर को गैर विवेचन हत्या में कम सजा के लिए हमने प्रोविज़न किया है, ये तीनों प्रोविज़न को भी मैं लेकर आया हूँ। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक जितने भी टेक्नोलॉजी आएगी, ये टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान होंगे। मान्यवर, फॉरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा भारत बनने का। मान्यवर, जो ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर कर ये संपूर्ण भारतीय कानून अब बनने जा रहा है। और हमारे संविधान का जो स्पिरिट, हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, सबके साथ न्याय और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें आप सहमति दीजिए और मोदी जी का एक और वादा आज इस कानूनों के माध्यम से देश की जनता को दिया हुआ पूरा होने जा रहा है। इसको आपका आशीर्वाद। बोलिए। गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने बोला कि पीड़ित से पीड़ित को इस नए कानून से उनको न्याय मिलेगा। सर मेरी सिर्फ आपसे विनम्र बेनती है कि एक कौम की सेंटिमेंट्स जो जुड़ी हुई, जिसके प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले सेशन में कहा कि जो कानून में नहीं आता। सर प्लीज सर, ये मर्सी पिटीशन कानून में नहीं है। सब मर्सी पिटीशन के बारे में आपने विषय जिसका माँ बाप जिंदा नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, मुझे याद है विषय आपने कहीं बताया। नो आइटम नंबर 29, आप कानून के विषय में बात करो, कानून में कोई विषय सुझाव तो बात करो। आइटम नंबर 29, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य, तरीका ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था और इस कानून के विषय में बोलते, फिर भी मैंने आपको मौका दिया। आप सीनियर मेंबर है, प्लीज नो। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 और 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 और 4 विधेयक का अंग बनी। रितेश पांडे, संशोधन क्या 3? आप अकेले काफी हो ना। पार्टी ने मना। प्रश्न है कि खंड 5 से 7
विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 से 7 विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 8 से 63 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 से 63 विधेयक का अंग बनी। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 4 और 5। प्रश्न है कि खंड 64 से 102 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 64 से 102 विधेयक का अंग बने। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 6। Not moving, sir. No. प्रश्न है कि खंड 103 से 105 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 103 से 105 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 67। महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 67 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 106 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 106 यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 107 से 116 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 106 से 116 विधेयक का अंग बनी। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 7। Not moving. प्रश्न है कि खंड 117 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 117 विधेयक का अंग बने। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 8। I can't, no. Not moving, sir. एक साथ ही ले लो, आपके प्रस्ताव बहुत मूविंग दिए हैं आपने। प्रश्न है कि खंड 118 से 138 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 118 से 138 विधेयक का अंग बने। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 9। So not moving, sir. पार्टी ने जो है प्रश्न है कि खंड 139 से 196 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 139 से 196 विधेयक का अंग बनी। श्री रितेश पांडे संशोधन संख्या 10। not moving, sir. पूरा बोल। अरे बोल दिया है। प्रश्न है कि खंड 197 से 358 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 197 से 358 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 1। माननीय मंत्री संशोधन संख्या 1। महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न है माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। आवाज तो जोर की लेगी, बहुमत में टाइम लगेगा अभी। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।
प्रश्न है कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 30, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 2। महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 3 से 531 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 से 531 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 38। महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि पहली अनुसूची यदा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में पहली अनुसूची यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 1। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।